अरे कोई तो बचाओ यार। ये कसाईन तो पूरी दिमाग से हिल चुकी है। जिंदा औरत को उठाया, थपथपाकर मीटबॉल बना डाला, ऊपर से एक मोटा सा पराठा निकाला और सोचने लगी, चलो इसे बीच में रख के रोल बना लूं। जैसे ही कांटा उठाया खाने को, वो लड़की बेचारी अब भी चीख रही थी। अब कसाईन का दिमाग घूम गया। पराठा फेंका, औरत उठाई और सीधा मुंह में डाल दिया, जैसे आलू टिक्की खा रही हो। लेकिन पेट नहीं भरा बेगम का। फिर तो सीधा घुसी एक हाउस पार्टी में। दो लड़कियां तो देख के ही दौड़ लीं, पर एक भाई साहब जो पनामा है पहन के थोड़ा लेट रिएक्ट किया, पकड़ में आ गया। दीवार पर ऐसे रगड़ा जैसे कोई गंदा कपड़ा हो, और बेचारे का खोपड़ा फुट गया। लड़कियां किसी तरह जंगल भागीं, पर वहां पहले से जाल बिछा था। एक ने जैसे ही पैर रखा, सीधा ऊपर लटक गई। अब चीख चीख के जान मांग रही थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उसे छोड़ के ऐसे निकली जैसे कोई ऑटो नहीं रुक रहा हो। अब आई कसाईन की जलवा प्रस्तुति। एक पाइप निकाला, सीधा माथे में घुसा दिया, और जैसे ही नल घुमाया, खून नहीं, फ्रेश टोमेटो सॉस निकलने लगी, सीधा उसके पराठे पे गिरी। लेकिन उसे गुद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और इस बेचारी का अंजाम। फिर खोज शुरू हुई नई चटनी की। मिली छुट्टी पे घूम रही एक लेडी पुलिस। पकड़ के फेंक दिया, पर भाभी इतनी भी आसान नहीं थी। दो चार झापड़ लगाए, कसाईन गिरी। फिर भी शक रहा कि कहीं जिंदा ना हो, तो उसने पूरा मैगजीन खाली कर दिया। फिर फोन करने लगी ऑफिस में, तभी पीछे से कुल्हाड़ी आई। अब तो पुलिस वाली दीदी ने जो टेबल पे पड़ा सब फेंका, स्टेपलर, मग, पेपरवेट, पर कुछ असर नहीं हुआ। जैसे ही बबल टी फेंकी, बेगम कसाईन से धुआं उठने लगा, निकली चीख और भाग गई। क्यों? क्योंकि मैडम को डायबिटीज थी, शुगर देख के ही जलने लगती थी। अब जो उस पर मीठा सिरप लपेटकर दूसरी लड़की ने उसे घर बुलाया, जैसे ही टच किया, पूरी जल उठी। जमीन पे गिर के तड़पने लगी, और लड़की भागते ही पीछे से धूम, सीधा विस्फोट। और इस तरह स्वीटनेस ने कसाईन की कहानी का खात्मा कर दिया।